संत महात्मन कहते हैं कि शारीरिक बल की अपेक्षा उपाय श्रेष्ठ है। ये माया बड़ी दुस्तर है, इसे जीतने का इस कलिकाल में उपाय संत कहते हैं भगवान नाम। भगवान का नाम जपो और इस दुस्तर माया से पार हो जाओ। कलिकाल में भगवत प्रेम की प्राप्ति चाहते हो तो भाई नाम जपो नाम। आज हम कल्याण के नीतिसार अंक में पंचतंत्र की एक कहानी के माध्यम से शरीर बल की अपेक्षा नाम बल की जो श्रेष्ठता है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाली, संकेत करने वाली, मुझे और आपको समझाने वाली एक कथा का श्रवण करते हैं। निश्चय मानिए, शरीर इतना बलवान नहीं है जितना उपाय हो सकता है। नाम जप के उपाय को धारण करके, नाम जप के बल को धारण करके सहज में आप और मैं जो कुछ चाहें संत महंत कहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। ये उनका अनुभव है और उस अनुभव का लाभ हम और आप उठाएं और निश्चय इस भवसागर से पार हो जाएं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं किसी वन में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उसकी घनी शाखाओं पर अनेक पशु पक्षी रहा करते। उन्हीं में से एक शाखा पर एक काक दंपति रहता था। वृक्ष के खोखले में एक काला सर्प रहा करता। वह भी मादा कौवे अंडे देती तो उन्हें खा जाया करता था। कोए के अंडों को खाया जान उस दुष्ट सर्प का स्वभाव बन गया था। काक दंपति उसके इस आचरण से बहुत दुखी रहता, परंतु उन्हें इसका कोई उपाय न सूझता। यही हाल मेरा और आपका है। ये माया हमें घेर लेती है और पुनः पुनः हमारे पुण्य फलों को संसार की ओर झोंक देती है, हृदय में कामनाओं को झोंक देती है, फिर हम दुखी होते हैं। एक दिन की बात है, दोनों अपने मित्र शृगाल के पास गए और उससे अपना दुख कह सुनाया। रोने लगे। उनके करुण वृतांत को सुनकर शृगाल को बहुत दुख हुआ और बोला, मित्र चिंता ना कर, हम उस दुष्ट सर्प को शारीरिक बल से तो नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके विषदंत एक ही प्रहार से हम लोगों को यमलोक का राही बना देंगे, किंतु किसी उपाय या युक्ति से तो काम बन सकता है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बतलाऊंगा जिससे तुम्हारा शत्रु अवश्य मारा जाएगा। यही उपाय जैसा शृगाल मित्र कह रहा है, संत महंत कहते हैं कि भाई नाम जप की युक्ति से, भगवान नाम के बल से इस माया रूपी सर्प को जीतने का प्रयास करो। इस पर काक ने कहा, हे मित्र शीघ्र ही हमें उपाय बतलाओ। दुष्ट सर्प मेरी वंश परंपरा को लोप करने पर तुला हुआ है। शृगाल ने कहा, तुम किसी राजा की राजधानी में चले जाओ। वहां किसी धनी व्यक्ति, राजा या मंत्री की सोने की लड़ी या हार लाकर उस दुष्ट सर्प के खोखले में डाल दो। उस हार को खोजते हुए राजसेवक आल के काले सांप को मार डालेंगे, हार भी नहीं जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा वेरी मारा जाएगा। ये सुनकर वे दोनों नगर की ओर उड़े, जहां राज सरोवर के अंतःपुर की स्त्रियां जल क्रीड़ा कर रही थी। उनके आभूषण किनारे रखे थे। राजसेवक उनकी निगरानी कर रहे थे। राजपुरुषों की असावधान देखकर कोए की स्त्री ने एक झपट्टे में रानी का हार उठाया और अपने घोंसले की ओर उड़ गई। कोए की स्त्री को हार ले जाते देखकर राजपुरुष भी शोर मचाते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े, परंतु आकाश मार्ग से जाती हुई उसे भला कैसे पकड़ सकते थे। उसने हार ले जाकर सांप के खोखले में डाल दिया, बिल में, और स्वयं दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ गई। राजपुरुषों ने उस हार को खोखले में डालता देख लिया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने फन उठाए एक काले सर्प को देखा। फिर क्या था, डंडों के प्रहार से राजपुरुषों ने उस काले सर्प को मार डाला। हार लेकर चले गए। काक दंपति ने भी शृगाल को उसकी बुद्धि चातुर्य के लिए साधुवाद दिया और फिर दोनों निश्चिंत हो आनंद पूर्वक रहने लगे। इसीलिए कहा गया, बलवान को उपाय से जीतना चाहिए। ये माया दुस्तर है, बलवती है, बार बार हमारे और आपके जन्म और मरण का कारण बनती है। तो भगवान नाम रूपी युक्ति से, उपाय से हम इस माया को जीत सकते हैं। उन कोवे और काक की तरह हम भी आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा से मेल सकते हैं, उनके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं।
केवल और केवल हरिनाम रूपी उपाय के सहारे। इसलिए जैसा भगवंत कहते हैं, संत महात्माओं का मत है, भाई बहन आप और हम नित्य निरंतर केवल और केवल हरि के नाम का, भगवान के नाम का, राम नाम का सुमिरन करें और अपने जीवन में इस उपाय को धारण कर अपने हर कष्ट को दूर कर लें। जो चाहे वो मिलेगा, केवल और केवल जपना पड़ेगा। राम 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 नित्य निरंतर इस राम नाम की पुकार कीजिए, आपका और मेरा कल्याण निश्चित होगा। जय श्री हरि।